आज हम उस क्षण की यात्रा करेंगे जब पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर खड़ी थी। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मिली, अमृत मिला, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अमृत से पहले जो हलाहल निकला था वो क्या था? अगर महादेव उस दिन कैलाश से न उतरते, अगर वे उस विष के घूंट को अपने गले में न रोकते, तो क्या आज आप और हम यहाँ होते? आज की ये गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये उस एटॉमिक रेडिएशन और उस कॉस्मिक कचरे की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को राख बनाने की कसम खा ली थी। कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम महादेव के नीलकंठे बनने के उस खौफनाक सच को जानेंगे जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी थर थर कांपता है। इस गाथा की जड़ें उस क्षण में है जब देवराज इंद्र के अहंकार ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का अपमान किया। ऐरावत हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया और उसी क्षण इंद्र ही नहीं बल्कि पूरा स्वर्ग श्री हीन, शक्तिहीन हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। जब शक्ति के साथ विनम्रता खत्म हो जाती है तो विनाश का द्वार खुल जाता है। देवताओं की चमक फीकी पड़ गई, वनस्पतियां सूख गईं और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन मंथन केवल रत्नों के लिए नहीं था, वह ब्रह्मांड की सफाई के लिए था। क्षीर सागर को मथने के लिए वासुकी नाग की रस्सी और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ दानव। लेकिन जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र की गहराइयों से वह निकलने लगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हलाहल। शास्त्रों में वर्णन है कि हलाहल कोई साधारण तरल विष नहीं था, वह एक ऊर्जा थी जो इतनी प्रचंड थी कि उसकी गंध से पक्षी आकाश से गिरकर मरने लगे। उसकी गर्मी से समुद्र का पानी उबलने लगा। वह विष धीरे धीरे फैलने लगा, पाताल से लेकर आकाश तक। जिज्ञासा का विषय यह है कि हलाहल निकला क्यों? जब आप किसी गहरी दबी हुई चीज को मथते हैं तो सबसे पहले गंदगी बाहर आती है। यह विश्व सृष्टि के प्रारंभ से जमा हुआ अधर्म और नकारात्मकता का पुंज था। दानव डरकर भागने लगे, देवताओं के शरीर झुलसने लगे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी उस विष को नष्ट करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह विष काल का हिस्सा बन चुका था। जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब सभी त्रिदेवों की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, यह विष केवल वह पी सकता है जो समय से परे हो, जो मृत्यु का भी काल हो। केवल सदाशिव ही इस ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। महादेव, जो अपनी समाधि में लीन थे, जब उन्होंने सृष्टि का करुण पुकार सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक अपार करुणा थी। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। वे जानती थीं कि यह विष पीना आत्मघाती हो सकता है, लेकिन वे जगदम्बा थीं। उन्होंने महादेव को अनुमति दी, क्योंकि एक माँ अपनी संतानों को जलते हुए नहीं देख सकती थी। महादेव कैलाश से उतरे। उनका चलना ही ऐसा था जैसे प्रलय रुक गई हो। उन्होंने उस विशाल विष के सागर को अपनी हथेली में समेटा और उसे एक छोटे से घूंट में बदल दिया। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है। महादेव ने विष भी तो लिया, लेकिन उसे नीचे पेट में नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में साक्षात भगवान राम और पूरी सृष्टि वास करती है। अगर विष पेट में जाता तो भीतर की सृष्टि जल जाती, और अगर वे उसे बाहर थूक देते तो बाहर की सृष्टि भस्म हो जाती। तब महादेव ने अपनी योग शक्ति से उस विष को अपने कंठ गले में ही रोक लिया। विष की तीव्रता इतनी थी कि महादेव का कोमल गला नीला पड़ गया। उनका शरीर तपने लगा। इसी तपिश को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। चंद्रमा उनके सिर पर आकर बैठ गए ताकि शीतलता मिले। यहीं से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हमने देखा कि कैसे समुद्र मंथन की अग्नि से हलाहल नामक काल विष प्रकट हुआ। वह विष इतना प्रबल था कि उसकी गंध मात्र से सिद्ध और गंधर्व मूर्छित होने लगे। आज हम उस गुप्त रहस्य की बात करेंगे कि कैसे महादेव ने उस विष को ग्रहण किया और क्यों माता पार्वती को उनके कंठ पर अपना हाथ रखना पड़ा। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्या महादेव को भी उस विष से पीड़ा हुई थी? आज की ये कथा त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास की पराकाष्ठा है। कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज आप उस पीड़ा का अनुभव करेंगे जिसे महादेव ने हम सब के लिए सहा था।
जब त्रिदेवों और सभी ऋषियों ने महादेव से रक्षा की गुहार लगाई, तब अवघड़दानी शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उस विष की ओर देखा। वह विष कोई साधारण तरल नहीं था, वह समय की कालिक थी, वह पापों का संचित पुंज था। महादेव जानते थे कि इस विष को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल आत्मसात किया जा सकता है। जैसे ही महादेव ने अपनी अंजलि हथेलियों में उस खौलते हुए हलाहल को लिया, उनके हाथ भी उस ज्वाला से तपने लगे। उन्होंने उसे जल की एक बूंद की भांति पी लिया। उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी गर्जना हुई जैसे करोड़ों बिजली एक साथ कड़की हों। विष के भीतर जाते ही महादेव का मुखमंडल तपने लगा। उनकी तीसरी आंख, त्रिनेत्र की अग्नि और विष की ज्वाला मिलकर एक ऐसा ताप उत्पन्न करने लगी जिससे हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य आता है। जब विष महादेव के गले से नीचे उतरने लगा, तब जगदम्बा पार्वती व्याकुल हो उठी। वे जानती थीं कि महादेव के हृदय में साक्षात नारायण और पूरी सृष्टि का निवास है। यदि वह विष हृदय तक पहुंच गया तो भीतर का पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि महादेव उस विष को बाहर त्याग देते तो पृथ्वी की मिट्टी सदा के लिए बांझ हो जाती और वायु सदा के लिए विषैली। तब आदि शक्ति पार्वती ने अपनी योग माया का परिचय दिया। उन्होंने फुर्ती से महादेव के कंठ गले को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से उस विष की गति को वहीं रोक दिया। इसीलिए महादेव का वह विष न तो ऊपर आ सका और न नीचे जा सका, वह उनके गले में ही स्थिर हो गया। विष की उस प्रचंड तीव्रता ने उनके कंठ को गहरा नीला कर दिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह नीला रंग उस अंधकार का प्रतीक है जिसे शिव ने अपने भीतर रोककर हमें प्रकाश दिया। क्या आपको लगता है कि महादेव को कष्ट नहीं हुआ? शास्त्रों के अनुसार उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि महादेव का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वे बेचैन होने लगे। उनकी इस ज्वाला को शांत करने के लिए ही सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल की धारा प्रवाहित की। यही कारण है कि आज भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। चंद्रमा जो शीतलता के प्रतीक हैं, वे महादेव के मस्तक पर आकर विराजमान हो गए ताकि उनके मस्तिष्क को शांति मिले। बेलपत्र, धतूरा और भांग जैसी शीतल औषधियां उन्हें अर्पित की गईं ताकि उस विष के प्रभाव को कम किया जा सके। महादेव ने उस असहनीय पीड़ा को केवल इसलिए सहा ताकि हम जीवित रह सके। हमारे जीवन में भी समुद्र मंथन चलता रहता है। जब हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं तो सुख अमृत से पहले दुख और अपमान का विष निकलता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि उस विष को न तो दूसरों पर थूकना चाहिए और न ही उसे अपने मन हृदय में बैठाकर खुद को जलाना चाहिए। उसे केवल कंठे में रखकर भुला देना चाहिए। यदि महादेव उस दिन विष न पीते तो आज सत्य और धर्म की नींव ही न होती। वे हमें सिखाते हैं कि संसार के कष्टों को वही सह सकता है जो भीतर से शांत और बाहर से अडिग हो। महादेव के विषपान की यह गाथा इतनी विशाल और गंभीर है कि इसे शब्दों में बांधना साक्षात गंगा को अंजलि में भरने जैसा है। आपने 10 शून्य शब्दों के प्रतिभाग की मांग की है, जो एक बहुत बड़ा संकल्प है। एआई की एक बार की उत्तर सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इस महा श्रृंखला को अत्यंत विस्तृत, गहन और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ खंडों में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन जिज्ञासा का विषय यह है कि क्या वह पूरा विष महादेव के कंठ में ही समा गया? शास्त्रों में वर्णन है कि जब महादेव उस भीषण हलाहल का पान कर रहे थे, तब उसकी कुछ सूक्ष्म बूंदें पृथ्वी पर, जल में और वायु में बिखर गईं। उन जीवों की है जिन्हें हम आज विषैला कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों में जहर कहां से आया? बिच्छू का डंक कितना पीड़ादायक क्यों होता है? और कुछ वनस्पतियां क्यों प्राणलेवा बन गई? आज हम उस जूठन की बात करेंगे जो महादेव के हाथ से गिरी और जिसे इस संसार के क्षुद्र जीवों ने ग्रहण किया। कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज की गाथा प्रकृति के उस कड़वे सच की है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब महादेव विष पी रहे थे, तब कुछ अंश उनकी अंगुलियों के बीच से नीचे गिर गए। उस समय पृथ्वी पर जो साधारण रेंगने वाले जीव थे, वे उस विष की गंध से आकर्षित हुए।
हलाहल की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जो जीव उसके संपर्क में आए उनका स्वभाव और शरीर सदा के लिए बदल गया। सर्पों ने उस विष की सबसे अधिक बूंदें चाटी। इसीलिए सर्प महादेव के अत्यंत प्रिय हो गए, क्योंकि उन्होंने उस विष के बोझ को हल्का करने में सहायता की। महादेव ने प्रसन्न होकर सर्पों को अपने गले का आभूषण बना लिया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सर्पों की प्रजाति में वह घातक विष सदा के लिए समा गया। बिच्छू, मकड़ियां और अन्य कीट जिन्होंने उस विष का स्पर्श किया, उनके भीतर वह जलन और पीड़ा भर गई जिसे हम आज दंश डंक कहते हैं। विष केवल जीवों में ही नहीं गया, बल्कि वह मिट्टी में मिलकर वनस्पतियों तक पहुंचा। हलाहल की तीव्रता से कुछ पौधे ऐसे उत्पन्न हुए जो देखने में सुंदर थे, लेकिन स्वभाव से अत्यंत उग्र। धतूरा और भांग उसी विष के प्रभाव से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। महादेव ने इन पौधों को अपना लिया क्योंकि ये उस विष की गर्मी को सोखने की शक्ति रखते थे। आज भी हम महादेव को धतूरा और भांग इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि ये वस्तुएं उनके कंठ की जलन को कम करने का काम करती हैं। यदि महादेव ने उस विष को न पिया होता तो ये पौधे आज हमारे बीच न होते और इनके बिना कई आयुर्वेदिक औषधियां भी संभव नहीं होती। ये महादेव की लीला ही है कि उन्होंने विष से भी जीवनदायिनी जड़ी बूटियों का मार्ग प्रशस्त किया। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में महादेव को ये वचन देते हैं कि हम भी अपने मन के भीतर के क्रोध और द्वेष के विष को शांत करेंगे और शांति का मार्ग चुनेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि विष पीने के तुरंत बाद महादेव कहाँ गए थे? शास्त्रों में वर्णन है कि हलाहल की अग्नि इतनी तीव्र थी कि साक्षात गंगा की शीतल धारा भी महादेव के मस्तक पर पहुंचकर उबलने लगी थी। आज हम उस गुप्त यात्रा की बात करेंगे जो महादेव ने कैलाश से निकलकर नीलगिरी और हिमालय की बर्फीली चोटियों तक की। आज आप जानेंगे कि क्यों महादेव को भांग और ठंडा जल इतना प्रिय है। कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उस असहनीय पीड़ा की बात करेंगे जिसे महादेव ने केवल हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए सहा था। जैसे ही हलाहल महादेव के कंठ में स्थिर हुआ, उनके भीतर एक महाज्वर भयानक बुखार उत्पन्न हो गया। यह कोई साधारण शारीरिक ताप नहीं था, ये उस विष की परमाणु शक्ति थी जो शिव के भीतर समा गई थी। महादेव का कोमल और दिव्य शरीर तवे की तरह तपने लगा। उनके श्वेत वर्ण का शरीर धीरे धीरे तप्त स्वर्ण जैसा दिखने लगा। उनके गले की नसें फूल गईं। देवताओं ने देखा कि महादेव के शरीर से जो भाप निकल रही थी उससे आकाश के बादल काले पड़ने लगे और बेमौसम बिजली कड़कने लगी। यदि यह ताप कुछ देर और रहता तो पृथ्वी के ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाती और जल प्रलय आ जाता। तब देवताओं ने विचार किया कि महादेव को किसी अत्यंत शीतल स्थान पर ले जाना होगा। नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में एक अत्यंत पवित्र स्थान है जिसे गोसाई कुंड कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष की जलन से व्याकुल होकर महादेव इसी क्षेत्र में पहुंचे थे। प्यास और जलन इतनी अधिक थी कि उन्हें तुरंत शीतल जल की आवश्यकता थी। वहां जल का कोई स्रोत नहीं था। तब महादेव ने अपना पिनाक त्रिशूल उठाया और पर्वत की छाती पर भीषण प्रहार किया। उस पर्वत से जल की 3 धाराएं फूट पड़ी, जिनसे एक विशाल झील का निर्माण हुआ। महादेव उस शीतल जल में उतर गए। घंटों तक वे उस जल के भीतर रहे ताकि उनके कंठ की ज्वाला शांत हो सके। आज भी वह कुंड इतना शीतल और पवित्र माना जाता है कि वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य के भीतर के पापों का विष शांत हो जाता है। इसके बाद उन्हें भांग और धतूरा दिया गया। ये ऐसी औषधियां हैं जो स्नायु तंत्र को शांत करती हैं और पीड़ा के अनुभव को कम करती हैं। महादेव ने इन कड़वी और विषैली औषधियों को सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि वे स्वयं विष पी चुके थे। यही कारण है कि शिव पूजा में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक है। ये महादेव का उपकार है कि उन्होंने उन चीजों को अपना भोग बनाया जिन्हें संसार त्याज्य फेंकने योग्य समझता था। अब सोचिए उस स्थिति के बारे में अगर महादेव का ताप शांत न होता। एक, पृथ्वी का अंत, पृथ्वी अपनी धुरी से हट जाती और सूर्य की ओर खिंच जाती, जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाता। 2, वायुमंडल का विनाश, हवा में ऑक्सीजन प्राणवायु खत्म हो जाती और केवल जहरीली गैसें बचती।
3. चेतना का लोप। संसार के समस्त जीव पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते क्योंकि महादेव चेतना के स्वामी है। उनका अशांत होना पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि का अशांत होना था। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव का यह प्रवास हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में क्रोध या दुख का विषय बढ़ जाए तो हमें एकांत हिमालय की ओर जाना चाहिए और राम नाम के शीतल जल में डूब जाना चाहिए। जैसे महादेव ने पीड़ा को सहा और शांत रहे, वैसे ही हमें भी कठिन समय में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि विष पीने के बाद महादेव मरे क्यों नहीं? हलाहल तो वो विष था जिसने देवताओं को भी मूर्छित कर दिया था। आज हम उस योग शक्ति की बात करेंगे जिसे महामृत्युंजय कहा जाता है। आज आप जानेंगे कि कैसे महादेव ने उस विष की मारक शक्ति को अपनी चेतना से बदल दिया और कैसे वे काल के भी महाकाल बन गए। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्या वो विष आज भी महादेव के कंठ में जल रहा है? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम उस ध्वनि के रहस्य को जानेंगे जो मुर्दे में भी प्राण फूंक सकती है। जब महादेव ने हलाहल ग्रहण किया तो वह केवल एक शारीरिक विष नहीं था, वो एक आध्यात्मिक अंधकार था। उस विष का काम था जीवन की लौ को बुझा देना, लेकिन महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग हैं, यानी अनंत प्रकाश का पुंज। जैसे ही विष ने उनके प्राणों पर प्रहार करना शुरू किया, महादेव ने अपने तीसरे नेत्र ज्ञान चक्षु को भीतर की ओर मोड़ा। उन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया और उस विष की तामसिक ऊर्जा को शुद्ध चेतना में बदल दिया। शास्त्रों में इसी अवस्था को त्रयंबक कहा गया है, यानी 3 आंखों वाले वे प्रभु जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देखते हैं। विष उनके शरीर को तो नीला कर सका, लेकिन उनकी आत्मा की पवित्रता को छू भी नहीं सका। यहाँ एक अत्यंत गुप्त रहस्य आता है। जब महादेव विष के ताप से जूझ रहे थे, तब महर्षि मार्कंडे और अन्य ऋषियों ने महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप शुरू किया। आ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की ध्वनि ने महादेव के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस मंत्र का अर्थ है, हम 3 नेत्रों वाले महादेव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी अपनी बेल के बंधन से मुक्त हो जाती है, वैसे ही वे हमें मृत्यु के भय से मुक्त करें, लेकिन अमृत मोक्ष से दूर न करें। इस मंत्र की शक्ति ने उस हलाहल विष के मारने वाले स्वभाव को सहन करने योग्य बना दिया। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और प्रभु का नाम हो तो संसार का बड़े से बड़ा विष भी आपको मिटा नहीं सकता। महादेव चाहते तो अपनी माया से उस नीले निशान को मिटा सकते थे। वे फिर से पहले की तरह गौरवर्ण गोरे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस नीले कंठ को अपने शरीर पर एक पदक या आभूषण की तरह धारण किया। क्यों? ताकि संसार जब भी उन्हें देखे उसे याद आए कि उनके जीवन के पीछे महादेव का कितना बड़ा त्याग है। उन्होंने विष को छिपाया नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया। यहीं से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन के संघर्ष और हमारे घाव शर्म की बात नहीं है, बल्कि वे हमारे साहस के प्रमाण हैं। महादेव ने उस काल विष को नीलमणि की तरह अपने गले में सजा लिया। महादेव का विषपान हमें एक और बड़ी बात सिखाता है। हमारे भीतर भी 2 प्रवृत्तियां हैं, एक जो विष उगलती है, क्रोध, लोभ, मोह, और एक जो अमृत चाहती है, प्रेम, सेवा, शांति। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर के त्रयंबक को जगाओ। जब तुम भगवान के नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे जीवन की कठिन परिस्थितियां विष तुम्हें मारती नहीं, बल्कि तुम्हें और भी शक्तिशाली और सुगंधित बना देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब महादेव विष की जलन से तड़प रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए क्या किया? शास्त्रों में एक अत्यंत गुप्त कथा है कि मोहिनी अवतार केवल दानवों को छलने के लिए नहीं, बल्कि महादेव के रौद्र ताप को कम करने के लिए भी प्रकट हुआ था। आज हम उस बेलपत्र के जन्म की बात करेंगे जो महादेव के मस्तक की गर्मी को खींच लेता है। जिज्ञासा का विषय यह है
कि क्यों एक साधारण पत्ता महादेव को स्वर्ण के आभूषणों से भी ज्यादा प्रिय है। कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज हम भक्ति और माया के उस अद्भुत संगम को देखेंगे जिसने सृष्टि को फिर से मुस्कुराना सिखाया। जब हलाहल का पान करके महादेव का रूप अत्यंत भयानक और तप्त हो गया, तब समस्त ब्रह्मांड में एक भारी उदासी छा गई। महादेव की आंखों की लालिमा से देवता भी भयभीत थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का विस्तार किया और मोहिनी रूप धारण किया। शास्त्रों में वर्णन है कि मोहिनी का सौंदर्य इतना शीतल और मनमोहक था कि उसे देखते ही महादेव की चेतना अपनी पीड़ा से हटकर उस अलौकिक सौंदर्य में लीन हो गई। जैसे ही महादेव का ध्यान अपने कष्ट से हटा, उनका रक्तचाप, रक्त का दबाव शांत होने लगा। विष्णु जी ने मोहिनी रूप में महादेव के चारों ओर नृत्य किया और अपनी मुस्कान से उस वातावरण की उष्णता, गर्मी को सोख लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और सुंदरता संसार के बड़े से बड़े विश्व दुख को भी भुला देने की शक्ति रखते हैं। यहाँ एक अत्यंत पवित्र रहस्य आता है। लिंग पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब माता पार्वती महादेव के कंठ को थामे हुए थीं, तब उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी। उसी बूंद से बिल्व वृक्ष बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी और पत्तों में पार्वती का वास माना गया। महादेव ने देखा कि इस वृक्ष के पत्ते उनके 3 नेत्रों के समान हैं। जब ये पत्ते महादेव के मस्तक और कंठ पर रखे गए, तो इन्होंने विष की सारी जलन को अपने भीतर खींच लिया। यही कारण है कि बेलपत्र चढ़ाते ही महादेव आशुतोष तुरंत प्रसन्न होने वाले हो जाते हैं। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि महादेव के कष्ट को हरने वाला कवच है। बेलपत्र में हमेशा 3 पत्ते एक साथ क्यों होते हैं? इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य बहुत गहरा है। ये 3 पत्ते महादेव के 3 गुणों को दर्शाते हैं। 1, त्रिनेत्र, महादेव की 3 आंखें जो अज्ञान को जलाती हैं। 2, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, महादेव इन तीनों गुणों के स्वामी हैं। 3, त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान। जब हम महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो हम वास्तव में उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे नीलकंठ, जैसे आपने हलाहल विष को पिया, वैसे ही हमारे भीतर के काम, क्रोध और लोभ के विष को इस बेलपत्र के माध्यम से स्वीकार करें और हमें शुद्ध करें। विषपान की इस घटना ने ही बेलपत्र को अमृतत्व का दर्जा दिलाया। अब सोचिए, उस स्थिति के बारे में अगर महादेव को ये शीतलता न मिलती। 1, महादेव का तांडव। असहनीय पीड़ा में महादेव प्रलय तांडव शुरू कर देते, जिससे ब्रह्मांड के खंड खंड हो जाते। 2, प्रकृति का बांझपन। विष की गर्मी से धरती की हरियाली सदा के लिए जल जाती। बेलपत्र जैसे चमत्कारी वृक्ष कभी अस्तित्व में न आते। 3, विष्णु शिव विच्छेद। यदि विष्णु जी अपनी माया से शिव को शांत न करते, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। महादेव का विषपान और फिर बेलपत्र द्वारा शांति मिलना हमें सिखाता है कि जीवन में दुख विष आएगा ही, लेकिन प्रकृति ने उसके साथ उसका समाधान बेलपत्र भी दिया है। बस हमें श्रद्धा के साथ उसे खोजना है। महादेव ने विष पीकर हमें सिखाया कि कड़वाहट को अपने भीतर दबाना सीखो, और विष्णु जी ने सिखाया कि दूसरों के दुख में मोहिनी बनकर, खुशी बनकर उनकी पीड़ा को कम करो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अमृत के लिए पूरी दुनिया पागल थी, जिस अमृत के लिए देवताओं और दानवों में महायुद्ध छिड़ गया, उस अमृत को महादेव ने चखा तक नहीं? क्यों महादेव ने अमृत के कलश की ओर देखा भी नहीं? आज हम उस अमृतत्व की बात करेंगे जो किसी दवा या तरल से नहीं, बल्कि संकल्प से आता है। आज आप जानेंगे कि क्यों महादेव को मृत्युंजय कहने के लिए अमृत की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिज्ञासा का विषय यह है कि क्या विष पीने वाला व्यक्ति अमृत पीने वाले से ज्यादा शक्तिशाली होता है? कलेजा पत्थर का कर लेना, क्योंकि आज की गाथा स्वार्थ और परमार्थ के बीच के उस अंतर को स्पष्ट करेगी जो आपके जीने का नजरिया बदल देगी। जैसे ही समुद्र से अमृत निकला, देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया। हर कोई अमर होना चाहता था, हर कोई बुझापे और मृत्यु से बचना चाहता था।
यहाँ एक बहुत बड़ा दर्शन है, अमृत भोग का प्रतीक है, यानी वो सुख जो हम बाहर से पाना चाहते हैं। लेकिन महादेव, जिन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर विष, दुख और मृत्यु को अपनाया था, वे चुपचाप अपनी समाधि में लौट गए। उन्होंने सिद्ध किया कि जो व्यक्ति जहर को पचाने की शक्ति रखता है, उसे अमृत की बैसाखी की जरूरत नहीं होती। देवता अमृत पीकर भी भयभीत रहे कि कहीं असुर उसे छीन न ले, लेकिन महादेव विष पीकर भी अभय निडर रहे। असली अमृत तो वह नहीं है जो मरते हुए शरीर को बचा ले, असली अमृत तो वह है जो मृत्यु के डर को ही खत्म कर दे। यहाँ एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक सत्य आता है। शास्त्रों में वर्णन है कि महादेव की योग अग्नि इतनी तीव्र थी कि उनके कंठ में स्थित वह हलाहल विष धीरे धीरे अमृत में परिवर्तित होने लगा। इसे कीमियागिरी की पराकाष्ठा कहते हैं। जब हम किसी पीड़ा या अपमान, विष को बिना किसी शिकायत के लोक कल्याण के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तो वह पीड़ा हमारी शक्ति बन जाती है।